श्रमिकों के लिए, मानदेय कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ती रहती है। हमारे जो जगदीश सिंह जी हैं, भाई जी हैं, इन्होंने कई बार हम लोगों से कहा कि क्यों ना हम आंगनबाड़ियों की लड़ाई को एक मिलकर लड़ा जाए। बिल्कुल हमने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जब सपा बसपा भाजपा अपने स्वार्थों के लिए, अपने भत्ते बढ़वाने के लिए, अपने वेतन बढ़वाने के लिए एक हो सकते हैं, तो हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते। तो हमने ये डिसीजन लिया कि आपका कार्यक्रम हो तो हम सहयोग करेंगे और हमारा कार्यक्रम हो तो हम सहयोग करेंगे। क्योंकि आंगनवाड़ियां आज तक देखिए, हम लोगों ने भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकारों के कान पर कोई जू नहीं रही है। जबकि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी को ये आंगनवाड़ियां समाज के निचले हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हमारे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार इनको अपना मुलाजिम मानने से पीछे भागते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रूरल एरिया का कोई भी काम आंगनवाड़ियों के बिना संभव नहीं है। रूरल तो क्या, अर्बन भी संभव नहीं है। आज के समय में अगर आप देखें कि आंगनवाड़ियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, और जब से हमारा ये एक घी दूध और ये आया है, उससे तो आंगनवाड़ियों की सामाजिक और मानसिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप सीधे सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पैसा भेजें। ये बंदर बाट वाली चीज जो है कि आधा भेज दिया और आधी जो क्षेत्र में लड़ाई होती है उससे बचने का आप काम करें। आंगनवाड़ियों को जिस चीज के लिए आपने चुना है, अभी आपने एक नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी का दर्जा दिया है, तो आपने जिस काम के लिए चुना है उनको शिक्षा देने के लिए चुना है, चाहे अनौपचारिक रूप से हो चाहे औपचारिक रूप से है, तो आप वही काम कराएं। इसके साथ साथ देखिए, आप ये देखेंगे कि 600 रुपए एक मजदूर भी घर में सुबह से शाम तक 600 रुपए लेके घुसता है, लेकिन आंगनवाड़ियां 5,500 में कैसे अपना घर चला। काम का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, काम जितना आपको देना है वो दे दीजिए, लेकिन आंगनवाड़ियां काम करने से भी पीछे नहीं भागती और इनका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। जब हमें पोलियो में लगाया गया तो देश से पोलियो भाग गया। जब हमें कुपोषण में लगाया गया तो कुपोषण कम हो गया, और जब हमें निर्वाचन में लगाया गया तो सरकार बदल गई, मत प्रतिशत बढ़ गया। तो हम काम करने से पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन सरकार को सोचना होगा, जिस देश में महिलाओं को देश की आधी आबादी माना जाता है, जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि क्या ये आंगनवाड़ियां महिलाएं नहीं हैं? इनके लिए महिला सशक्तिकरण कहां चला जाता है? इससे भी पहले सरकारें आई, हर सरकार वादे करती है और वादों से मुकर जाती है। पहले भी सरकारें, अखिलेश सरकार में भी हमने 15 दिन कंटिन्यू धरना प्रदर्शन किया। एक हम लोगों को, देश के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार मिला है, उस मौलिक अधिकार का भी हनन किया जाता है। आप अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपका मानदेय काट दिया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये कहां का न्याय है? इसी कारण से सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में आंगनवाड़ियों का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि देश में आंगनवाड़ियां प्रदेश में आंगनवाड़ियां 4 लाख हैं और देश में आंगनवाड़ियां 28 लाख हैं। सरकार को ऊपर बिठाती हैं तो नीचे गिराने का काम भी करती हैं। वैसे ही उस समय जब अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हमने 15,000 की डिमांड की, तो हमारी उस समय 800 रुपए हमें दिए गए। तो हमारी कुछ बहनों ने कहा, बहन जी आपने तो 15,000 की डिमांड की थी, हमें तो केवल 800 रुपए मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मिला है पहले उससे लो, फिर आगे लड़ाई लड़ो, यही नीति कहती है। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया, देखिए, कोई भी डिमांड रखना हमारे ऊपर डिपेंड करता है और डिमांड को पूरा करना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार, हम मांगने को तो 50,000 पे मांग सकते हैं, लेकिन सरकार क्या देगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी मैं एग्जाम्पल भी दिया कि यहां एक कहावत चरितार्थ होती है कि एक आदमी था, उसने तोप के लाइसेंस के लिए डाल दिया। अब डीएम साहब देखा
कि बड़ा मजेदार आदमी है यार, इसे बुलाओ। उसे बुलाया, उससे पूछा कि भाई तुमने तोप के लाइसेंस के लिए क्यों डाला? उसने कहा कि साहब जब मेरी लड़की की शादी हुई थी तो मैंने 5 बोरी चीनी मांगी थी तो आपने 1 ही बोरी सैंक्शन किया, और मैंने 25 लीटर दूध मांगा था तो आपने 5 ही लीटर सैंक्शन किया। अब मैंने सोचा कि तोप डालूंगा तो बंदूक तो मिल ही जाएगी। तो वही चीज है कि हम डिमांड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, काम तो हम पे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप शुरू से जो मेरा आप बैनर भी देख रहे होंगे कि ये हमारा काम हमारे एजेंडा में ही शामिल है। हम लोगों से फैमिली प्लानिंग के काम कराए जाते हैं, आशाओं से, आंगनवाड़ियों से। आप जाइए क्षेत्र में, हम 2 हमारे 2 की बात कीजिए। आप जाइए क्षेत्र में, छोटा परिवार सुखी परिवार की सीख दीजिए। हम जब क्षेत्र में जाते हैं, आशाएं जाती हैं, उनको किट दे दी जाती हैं, उनको कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ता है। हमने उसी